थे दिल्ली, लेकिन जो लोग कहते थे वो कभी नहीं गए। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज तक हमें दिखाई नहीं दिए, फिर भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक उसको सहयोग कर रहा है। और देखिए, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, हम सुप्रीम कोर्ट में थे, हमारी पोस्ट बाद में आती थी, हमारी पोस्ट बाद में आती थी कि क्या हुआ। लेकिन जो लोग पता नहीं घर पर थे कि स्कूल में थे कि कहां थे, उनकी पोस्ट पहले आ जाती थी। और हमारा अनुदेशक समाज उसी को फॉरवर्ड कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। नहीं, क्या कम से कम पता तो करो कि विक्रम सिंह कह रहे हैं कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो पता। मैं तो कहता हूं अपने अनुदेशक साथियों को, आप विक्रम सिंह की बातों पे भरोसा मत करिए। यदि विक्रम सिंह कहते हैं कि वो लखनऊ गए हैं, तो पता करिए कि वो लखनऊ हैं कि अपने विद्यालय में हैं कि घर में रजाई तानकर सो रहे हैं। लेकिन हमारा अनुदेशक समाज इसको नहीं समझ पा रहा है। और आज जो दुर्गति है सर, अनुदेशकों की जो 11 वर्षों में दुर्गति है, इसका पूरा जिम्मेदार सरकार को तो मैं बाद में मानता हूं, सरकार बाद में जिम्मेदार है, पहले कोई जिम्मेदार है तो हमारा अनुदेशक समाज जिम्मेदार है सर। मैं पूरी ईमानदारी से और पूरी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूं। आज सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कि बताइए सुनवाई नहीं हो पा रही है। अरे हम कैसे सुनवाई करा? हमने अपने वकील साहब से बात किया, उन्होंने कहा मुझे एनओसी दिला दो, मुझे एनओसी दिला दो, मैं आपके केस को जाकर सही करा दे रहा हूं। और यही वो लोग हैं सर जो एपीसीजी को वहां पर ले गए थे। आपके पास से 3 लोग गए थे, बिना मेरे जानकारी में गए थे, और एपीसीजी को लेकर आए, और उसके बाद एपीसीजी को का एनओसी इन लोगों ने उसमें खिलाफ दे दिया कि एपीसीजी हमारे खिलाफ नहीं, हमारे को केस में नहीं लड़ेंगे। मतलब जो लोग लेकर आए वो लोग कहे कि नहीं लड़ेंगे। अरे अब एपीसीजी को अनुदेशक समाज का दबाव था कि एपीसीजी को लाइए। अब मेरे सामने धर्म संकट था कि मैं कैसे ला पाऊं, मैं तो वहां पर था भी नहीं, मैं तो उस केस में था ही नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। साथियों, वर्तमान की एक काफ़ी खास सूचना आप सभी के मध्य में साझा करेंगे। जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए हाल ही के अंदर की एक काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना है अस्थायीकरण को लेकर के। सारी बातें प्रॉपर तरीके से आगे वीडियो में कवर होंगी। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंटरवेनर बनकर इस केस में प्रवेश करो, और मैं इंटरवेनर बन के इस केस में प्रवेश, तो मैं धन्यवाद दूंगा इलाहाबाद के एक साथी को। इंटरवेनर हम लोग इस केस में प्रवेश किए, और फिर हमने एपीसीजी को एनओसी दिया कि आप आइए हमारे केस को लड़िए। तो यहाँ तो मतलब समझ में 11 वर्षों के अनुदेशकों की जो इतिहास लिखा जाएगा ना सर। और जब द्वापर और त्रेता युग था, जब देवता लोग कोई यज्ञ करते थे, तो उस समय भी कोई आकर उसमें हड्डी डाल देता था, कोई आकर खून डाल देता था। तो ये सब सर द्वापर त्रेता से चला आ रहा है, और ये तो कलयुग है सर, ये तो कलयुग है, यहाँ तो कुछ भी संभव है। तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों से यही आग्रह करूंगा कि अभी भी सही और गलत को समझो। अभी भी यदि सही और गलत को नहीं समझोगे तो अभी 11 साल हुए हैं, पता नहीं। अभी आप जौनपुर के साथी की बात कर रहे थे ना, रिटायर हो गया ना, भले वो दिव्यांग था, रिटायर तो हो गया, रिटायर हो गया ना। कितना दिन नौकरी किया उसने? मात्र 11 साल की नौकरी में तो रिटायर हो गया। अभी तो कई लोग होंगे, तो कहीं ना कहीं अभी भी समय है। अभी भी उत्तर प्रदेश के अनुदेशक इस बात को समझे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन हमारी लड़ाई को सही लड़ रहा है। और सही गलत का जिस दिन अनुदेशक फैसला करना जान गया, पहचान गया, उसी दिन अनुदेशक के किस्मत के द्वार खुल जाएंगे सर। अभी आपने 8 अक्टूबर को देखा ना, 25 रुपया का पैन छपवा के लोग घुस गए थे। 25 रुपया का पैन, मैं समझ रहा हूं। तो सरकार भी राजनीति करती है, आप तो जानते हैं, और हमारा अनुदेशक भी राजनीति कर रहा है। आज भी मैंने फोन किया, विक्रम सिंह, अनुदेशक और शिक्षा मित्र का कोई दोष नहीं है। जब 250 अध्यक्ष बने तो कोई किसी से रिश्तेदार बताता, कोई किसी को समाज की
बातें बताता है, कोई किसी को अपना रिश्तेदार बताता है, कोई जातीयता का दंश बताता है, फिर जब कुछ नहीं चलता है